ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज नवरात्रि सत्र का 5वां दिन है। ठीक है। देखिए, इधर अपने बिहार प्रांत में छठ प्रमुख पर्व है। और कहीं कहीं लोग चैत में भी छठ मनाते हैं, चैती छठ करते हैं इधर। और मुख्य है कार्तिक शुक्ल पक्ष हफ्ते। तो उसमें सभी लोग समूह में शामिल होते हैं। इसमें कहीं कहीं छुटपुट होगा, छुटपुट। तो ओम इधर छुटपुट होगा तो हम लोग उसका, छुटपुट का चूंकि सत्र चल रहा है तो उस दिन थोड़ा तपस्या बढ़ा देंगे कि काम किया जा सके। कि जो असल में इसलिए कि उस समय नवरात्रि सत्र नहीं रहता है, इसलिए जन समूह भाग ले लेता है समाज के सामने। अभी चूंकि नवरात्रि सत्र में लोग संलग्न रहते हैं, इसलिए अलग से मनाने के लिए कोई अधिक, इसके लिए लोकल पर्व नहीं आ जाएगा इसमें। तो विराट में नहीं। फिर भी हम लोग क्योंकि सत्र चल रहा है तो चंद्रायण तप के आधार पर क्रमशः घटते हुए फिर बढ़ते हुए चलेंगे, बीचों बीच ही आ जा रहा है। तो इस दिन कुछ विशेष तप कर लेंगे। तो अभी के कक्षा में हम लोग देखें कि उपनिषद सु, ब्रह्म विद्या से योग शास्त्र ये सब योग वासिष्ठ है। इसका मतलब है कि योग शास्त्र महर्षि वशिष्ठ द्वारा गाई गई है, कही गई है, अभिव्यक्त की गई है भगवान श्री राम को आत्मबोधित करके, ताकि सारी लीलाएं अभी करनी है। तो बिल्कुल ही चैतन्य अवस्था प्राप्त नहीं है। विश्वामित्र मांगने आए तो तब तक महर्षि वशिष्ठ उनको ज्ञान देंगे जब तक सहर्ष पूरे समर्पण के साथ विश्वामित्र के साथ जाने को तैयार नहीं है। ये इसलिए इसमें सर्ग पर सर्ग कहा जाता है। भीतर से इतना पीस उठ जाए कि अब कहना ही नहीं पड़े, अपने से कहना कर से वचनम का। अब वहां पहुंचने की स्थिति नहीं जहां से कहा जा सकता है करी से वचनम का। तो अभी भी संशय है, जहां भी संशय है, थोड़ा सा भी अत्यंत सूक्ष्मांश में भी संशय है तो समग्र समर्पण नहीं करेगा। ईश्वर प्राण ध्याना नहीं का मतलब हल्का समर्पण नहीं। जहां पर निर्विष समाधि प्राप्त हो जाए वहां का मतलब होता है समग्र समर्पण। बस थोड़ी सी भी, कहीं भी चित्त के किसी भी कोने में भ्रम नहीं रहने दें। तो उस अवस्था में ईश्वर की कृपा से विषय रहने का बाद साक्षात्कार होगा। तो समझा जाए कि थोड़ा सा भी संसार की तरफ अपेक्षा है तो ईश्वर पास बैठे हुए भी अपने स्वरूप को नहीं दिखाता। अब किसी पास क्या बैठे, फिर जैसे आत्मा ही में है, भीतर ही बैठे हैं, फिर भी अपने स्वरूप को प्रकट नहीं। धातु प्रसादान महिमान मिशन, उसमें अणुरणीया महतो महिया आत्मा गुहाया निहित सिद्धांत गुहा भीतर ब्रह्म ब्रह्म जो जन सामान्य होते हैं और भक्ति भावना संपन्न होते हैं, ऐसे भक्त लोग
कि वह कहाँ है? हृदय स्थित अंतःकरण अनाहत चक्र बनता है। और योगियों का हृदय ब्रह्म रहता है, मस्तिष्क में। वो विशुद्धि चक्र से नीचे आते हैं। विशुद्धि चक्र तक क्या है? पंच तत्वों का आकाश तत्व खाता, वो हमेशा महत तत्व में रहता है। उनका ब्रह्मरंध्र हो जाता है मन बुद्धि चित्त अहंकार का अंतःकरण, वो ब्रह्मरंध्र है। और मानवेतर जड़ियों का है, या मनुष्य में आकर के नर पशु स्वभाव स्वार्थ पेट प्रजनन, उनकी आत्मा रहेगी नाभि चक्र में। तीन तीन सूर्य, स्थूल शरीर प्रधान जीवन जीने वाला, साथ में स्थूल करके मेरा नाभि, वो भी नाभिक है, यह भी नाभिक है, सूक्ष्म शरीर यह भी नाभिक है, केंद्र है। और उसका केंद्र में रहता है कहीं, जहां अपनी अपनी चेतना, अपनी मनोभूमि, धरातल, जो एडस्फीयर बनाई है, उसके सेंटर में ईश्वर। साधक का भौतिक धरातल बदलते जाता है, तो उनकी चैतन्यता अवस्था होती है। संसार में का ये जो महामाया शुक्र, जो कितना हो ज्ञानी है, फिर भी उससे भी भारी है इसकी ताकत, महामाया। मनुष्यों के लिए अपनी माया आती है, वो कहेंगे जीव की माया और ब्रह्म माया, इसको भी आप व्यक्त करें ज्यादा नहीं। फिर भी इसका एक चुंबक छोटा है, तो उसका छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कहीं ना कहीं परिधि जैसी लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का है। और ब्रह्म चूंकि असीम है, जीव ससीम हो गया है, वह अविनाशी है, तेरी अविनाशी दूसरी, वो कणकण में है, तो यहाँ का कण भी अविनाशी। ऊर्जा का नाश किया ही नहीं जा सकता, यानी प्रकृति भी अविनाशी। पुरुष से जो भी निकला, यानी ब्रह्म से जो भी निकला, तो अविनाशी से अविनाशी ही निकलेगा। इतना क्लियर बना है तर्क से। और वो शून्य स्वरूप है, तो साफ जाएगा कि शून्य शून्य को ही पैदा करेगा। तो आंखों में जो दिखाई पड़ता है ठोस द्रव, ये इसको अज्ञान करता है। इसीलिए भीतर में एक और आंख दे दिया है, इसलिए शिव जी का तीसरा दर्शन। हम सभी शिवांश से, हम सब त्रिनेत्र, हम सब लोग तीन नेत्र वाले। तो भीतर के विवेक दृष्टि को विज्ञान की भाषा में उसको एक बताया है, ऑर्गन से किया है, उसको कहते हैं पिनियन ग्लैंड। और योग शास्त्र में त्रिपुटी कहा है वहां, उस स्थान को जहां पर वह त्रिपुटी कह दिया, जहाँ ईश्वर जीव प्रकृति का मिलन होता है। ये अलग है त्रिपुटी, इसको कहेंगे त्रिपुटी। इसकी सिद्ध में जाएंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, आई बॉल से जाने वाला। ये सांसारिक तक क्षेत्र में आएगा, संसार भौतिक प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य को जाएगा। थोड़ा सा ऊपर ललाट के सिद्ध में जाएंगे तो वहां पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन दो पार्ट में बटा है, लेफ्ट राइट, ठीक है। एक तरीके से इसकी पतला दरार है घाटियों का, ब्रेन की बनावट देखेगा तो ऊंची नीची घाटियां हैं, सलसाई है इसमें बने रहते। और उसके बीचों बीच आप सरकते जाएंगे तो खुदा जाएगा वो, जो पिनियल ग्लैंड दोनों के बीच में। इसलिए उसको आगे आने में दिक्कत नहीं है, उसको सिर्फ जगाना होता है। जब से, ध्यान से, तर्क से, तन्मात्रा से, ये सब मदद करता है उसको जगाने, तत्व दृष्टि से और जल्दी जगता है तत्व ज्ञान के साथ। तो आज की कक्षा में श्री राम को बता रहे हैं, जो पिछली कक्षा है, और कहे थे कि अविद्या का नाश हो जाएगा, उसी को मोक्ष करें। और हे श्री राम, इस संसार में तुम जो कुछ भी प्रत्यक्ष देख रहे हो, यह सब अविद्या है।
जहां किसी चीज का नाम ले ली, अविद्या। नामकरण संस्कार, अविद्या संस्कार। अब है कि उसको बार बार लग गई कि अच्छा, क्योंकि हर नाम में ब्रह्म है, तो फिर नामकरण संस्कार इसलिए कराया जाता है कि जब जब नाम बुलाया जाए तो उसमें छिपे हुए ब्रह्म को जगाओ। कुछ संत महात्मा आशीर्वाद दे देते, जैसा नाम वैसे बन। तो इसलिए अच्छे नाम, वैदिक नाम रखे जाते हैं कि उसका कुछ जरूर ही अत्यंत ब्रह्म परक अर्थ होता है। हर चीज का प्रकृति परक अर्थ होता है। यह डिबल दोहरी शब्द है। एक उसमें वो कौन कवि है इसमें, तीन बेर खाते सब तीन बेर खाते, या ये यमक, कनक कनक सो धन जी, एक ही जैसा लिखाया, दो अर्थों में है। तो जो रानियां कभी ये जंगल में जब चली गई समय के घटनाक्रम में, तो जहाँ तीन तीन बार भोजन करती थी और तीन बेर बड़ी, तीन बेर खा के रह गई। तो इसमें हर शब्द में, अब जैसे राम, राम शब्द कर लें तो नामकरण संस्कार होगा, दशरथ नंदन भी हो गए वहां, सीता वल्लभाई भी हो गए, और तरह तरह के राजा राम, पतित पावन सीता, सब ये सारे आ गए। तो ये भौतिक नाम है, इनके भौतिक जीवन के गुणों के आधार पर है, क्या क्या लीलाएं उसके आधार पर नाम रखते हैं। इसी नाम में एक ब्रह्मप्रद अर्थ घुला हुआ है। यह सर्वत्र रमति सर, जो हर जगह संव्याप्त है, हमें लगता है ईश्वर। ये कबीरदास, वो तुलसी की राम है बात, जो सर्वव्यापी हो, हर जगह रमण करता हो, संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक अपरिवर्तनशील चैतन्य सदा रमण कर रही है। उसमें एक ऐसा आया, उसको राम कर दी। तो उसी रामत्व का बोध करा दिया है वशिष्ठ ने। तब श्री कृष्ण बोला कि मैं धन्य हो गई, हे भगवान, मैं अपने आप को भी प्रणाम करता हूँ और आपको भी प्रणाम करता हूँ, अपने आप को एवं आपको। क्योंकि अब मैं अपने को देख रहा हूँ कि कल तक मैं कहाँ था, किस भाव में जी रहा था, अब किस भाव को रहा। किसी ज्ञान को और प्रखर चमक को बढ़ाने और चमकाया जाए, मैक्सिमम कितना चमक सकता है। हीरे की अंगूठी है, साधारण रहेगा, इतना उसको पॉलिशिंग किया जाए तो उसे चमक जाए। रावण वहां पर जब लग रहा था कि अब युद्ध है, पता नहीं कितना भीषण जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, एक मनोवैज्ञानिक दबाव देने के लिए वहां पर एक कल्चरल प्रोग्राम कर रहा था अपने। इधर राम की फौज थी किला के बाहर, तो कुछ रात तो चमक रही थी। क्या चमक आ गई, सब आंखों में जैसे कि चौंधियाने जैसा। तो ये पूछे कि क्या चमक रहा है, विभीषण थे। तो कहा कि ये भगवान ने वैज्ञानिक जवाब दिया कि हमको इस युद्ध से हमारे लिए हुआ, हमारे लिए मनोरंजन है और मनोरंजन कर रहा है उसके मुकुट में जो लगे हुए हैं हीरे, उसका चमक है। तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज को विश्वास से ही सारे कुछ बनवा ले। लंका जला के इधर आ गए, इधर से गए थे हनुमान जी दोबारा,
खूब खुश होती, भगवान जी को प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे कि हनुमान तुमने बड़ा काम कर दिया, सब काला बनकर दिखाई पड़ेगा लंका। ये भी आश्चर्य थे कि पहले से भी सुंदर था, पहले से फिर सोने के हो गया, वो रातों रात बनवा लिया था फिर से सारे देवताओं के ऊपर। तो विश्वकर्मा से कहा कि देखिए पहले वाले से नया मॉडल चाहिए अभी के समय में, और रिन्यूअल मॉडल करवा करके बिल्कुल चमकता रातों रात होने चाहिए बिल्कुल तैयार कर लिया। तो भौतिक जगत के जो होते हैं साइंटिस्ट, ऋषिगण, उनमें भी बहुत ताकत है पूरी पदार्थ जगत में, क्योंकि पदार्थ की ऊर्जा का नियंत्रण करना जाता। तो इंजीनियरों में जो देवता थे, इंजीनियरों के देवता विश्वकर्मा, विश्वकर्मा पूजा होती ये आर्किटेक्ट इंजीनियर्स तो बना लेंगे। तो ईश्वर ही विश्वकर्मा, उन्होंने ईश्वरत्व को साध तो करने लगे। बाहर से जो पूरे विश्व को बनाता है, बिगाड़ता है, वह विश्वकर्मा। परब्रह्म को जो भीतर बिठा लेगा, साक्षात्कार कर लेगा, तो उसके गुण इनके माध्यम से काम करने लगे। बस यही बात है। आशीर्वाद काम आता है के साथ, कोई व्यक्ति आशीर्वाद नहीं दे सकता। जहां कोई चमत्कार देखे कि महात्मा जी ने कर दिया, वो कर दिया, तो समझिए इसकी पूंजी ईश्वर ने इसका इस्तेमाल किया। हम भी साधना करेंगे, उसका मन ना करेंगे, तो हमारा भी इस्तेमाल करेंगे ईश्वर। तो इसलिए कलाएं ईश्वर से निकलती। तो अगली कक्षा में बता रहे हैं कि हे श्री राम, इस सृष्टि में जानने योग्य एक ही विद्या है, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ही ज्ञातव्य है, उसमें सब्जेक्ट है ब्रह्म ही, नौवां सर्ग में है शीर्षक ब्रह्म ही ज्ञातव्य। अच्छा, गीता में भी विभूति योग में जगाया है उसमें, इसमें ये हूँ, इसमें वो हूँ, इसमें ये हूँ, महीनों में ये हूँ, नदियों में ये हूँ, नाम तरह तरह के पता है। तो श्रेष्ठता को उदाहरण दिया जाता है, सबका उदाहरण नहीं दिया जाएगा। अब स्वतंत्रता सेनानी तो युद्ध के युद्ध लगे होंगे, लेकिन उसमें जो चमक वाले रहे उनको उदाहरण। लंका युद्ध में एक ही दो चार बंदर थोड़े थे, युद्ध के युद्ध बंदर है, लेकिन काउंटिंग किया जाता है तो केवल गिने चुनों का नाम बताते हैं। ये चमकते हीरे थे, हजार मनकों में चमकने वाला अलग हीरे। नल नील जामुन अंगद रत्नमा, छठवां, छठवां मन सारा सारा बांदरी से। तो ये रहता है कि हमेशा उदाहरण बनते हैं वे लोग जो कि जिनमें जो नृतत्व करता है, उनकी चमक इंजन बन गए समाज का, वो पूजा था। तो उसने आया हुआ है कि विद्याओं में कौन सी विद्या जानने योग्य यदि है, ढेर सारे फैकल्टीज हैं। अब लड़के को पढ़ाना, अपने पढ़ना कितने ज्ञान पड़ेगा, कितनी विद्याएं, सारा जीवन कई बार लेना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा अध्यात्म विद्या विज्ञान एक ऐसा भी साइंस है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है। वह जब चुनना है कि कौन सा फैकल्टी चुने, तो अध्यात्म विज्ञान बस। तो देखिए इसमें दोनों शामिल है, अध्यात्म भी है, विज्ञान भी। जो बहिरंग जीवन को सुव्यवस्थित रखता हो और अंतरंग जीवन को परिष्कृत रखने वाला जो साइंस है, उसको अध्यात्म विज्ञान। और इसके लिए सूत्र क्या है? गायत्री महामंत्र बस। इसके 12 अक्षर आध्यात्मिक हैं, 12 अक्षर वैज्ञानिक हैं। आदि शक्ति तत्व शुरू हुआ, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवा, और तक हो गया 12 अक्षर। इसी में है ब्राह्मी, वैष्णवी, सामवी, वेद माता, देव माता, विष्णु माता, ऋतंभरा। तो रिद्धि, सिद्धि, मंदाकिनी,
ये जो बनता है सब आत्मिकी वाला उसमें दिया है। और भौतिकी का नेतृत्व इंजन रखा गया है सावित्री में। पंचधा पढ़ रही पंचमुखी। अब शुरू हो गया भौतिक विज्ञान। शेर से शुरू, शेर भी नहीं दिया ना प्रचोदया। धी हो जाता है सरस्वती का, देखिए चल पड़। उसका नेतृत्व कौन होती है? सावित्री। सरस्वती सावित्रिया सरस्वती गायत्री हृदय में था कि प्रणवेन व्याहृत्या भवति, यानी ओम से भूर्भुवः स्वः निकला। व्याहृत्या गायत्र्या भवति। अब तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। और गायत्र्या सावित्र्या भवति। पदार्थ विज्ञान, चेतना से पदार्थ विज्ञान का अभ्युदय हुआ। देखिए, और सावित्र्या सरस्वत्या भवति। तो धी कहते हैं सरस्वती। धी देखो, धीना महालक्ष्मी। और ही भवानी, कुंडलिनी वाले स्थान जहाँ ही बोलेंगे, जब कुंडलिनी साइंस जगता है इसमें, वहां का केंद्र है। भवानी उसको कहते हैं, काली, लक्ष्मी। एक एक चल पड़े यहाँ से रस। कुंडलिनी, अन्नपूर्णा, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, और भी इसमें मिलेंगे, प्रणाम भी बहुत सारे जो इसमें मिलेंगे। जब सब तत्व उधर आने लगते सारे भौतिक विज्ञान। तो अपने ऋषिगण दोनों पक्षों को बैलेंस करके चलते थे। भौतिक विज्ञान से क्या मिला? सुख सुविधाएं। और अध्यात्म विज्ञान से आत्मा की अमरता का पद्धति, यानी तृप्ति, तुष्टि और शांति। अथाह शांति, अथाह आनंद। इन्हें अतृप्ति था। सुख मिल जाए, सारी सुविधा, मान जितने भी है, धन दौलत ऐश्वर्य पशु संसाधन, फिर भी देखा जाता है कहीं न कहीं अतृप्ति बनी रहती। संसाधन बढ़ा तो रख रखाव की चिंता बढ़ी, दाना पानी हर जगह। धन अधिक मिल गया तब सुरक्षा की चिंता बढ़ी। कहीं न कहीं पर चिंता साथ में चिपकाए हुए। तो ये राम को बता रहे हैं कि हे राम, यहाँ जानने जो सिर्फ ब्रह्म, ब्रह्म को जानो। जब तक से ब्रह्म को नहीं जानेंगे, ब्रह्म ज्ञान, तो ये शोक मोह शोकग्रस्त हो गए हैं, शरीर का भी ख्याल नहीं रखें और बहुत बड़े बड़े काम करना है। आप ये भी भूल गए हैं कि आप ही नारायण। प्रज्ञा पुराण में है ना एक, कि बाघ का बच्चा भेड़ के बीच में चला गया था, और कुछ दिन के बाद वो भी मैं कर रहा था, मैं कर रहा था भेड़ों की भाषा। ढूंढता आया उसका मार्ग, कहाँ गया है, किधर भूला गया, देखा कि इधर है। तो कहा कि चल इधर, नहीं मैं इसका वाला हूँ, बचपन से था, बिल्कुल भूल गया। तो उसको पकड़ा, कादर ले गया कुआं में, झांका के देख हमारा जैसा है ना चेहरा, जो हमारा लड़का है। उसका अब दहाड़ यहाँ तक मैं कर रहा। तो एक बार दहाड़ दहाड़, फिर से जब दहाड़ने लगा तो भागा उसमें से, भीड़ में से, कहाँ फंस गए थे। तो शिव भी जीव होता है, शिवो जीव है। लेकिन शिव जीव बन सकता है इससे, अज्ञान ग्रसित हो सकता है। भुलक्कड़ी को यदि दोस्ती कर ले तो जीव। आत्मविस्मृति, आत्मविस्मृति को अविद्या कर दिया जाए। और पिछले बता भी चुके हैं, पिछले वाले में अविद्या के नाश की। हे राम, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जितने देख रहे हैं वो सब अविद्या है। अब यहाँ पर श्री राम को फिर एक नया नया समझ दृष्ट मान करके करने की, यही बस। ब्रह्मा विष्णु, कृष्ण ने भी कहा इसमें कि ब्रह्मा लोक तक जाने वाले पुनरावर्ती, उसमें भी बताया। तो उससे छलांग ला के बाहर जाना सारे ऑर्बिटर। तभी न उनकी कार्य क्षेत्र है कि आपका काम है केवल उत्पादन, आपका काम है पोषण, आपका, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर लिमिटेशन है। लिमिटेशन को लोग करते हैं कार्य क्षेत्र, यूरिडिक्शन, एक आयाम। और ब्रह्म इन सबसे परे। तो यही राम आप प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान,
आपने जब कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अविद्या है, तो हमारा एक नया प्रश्न है, ये कैसे हो गया? जब वो भी जब अविद्या है तो हम अब कहाँ जाए? कह दे कि जिसकी आप साधना कर रहे हैं वो झूठा है, एक ही में धड़ाम से गिरेगा कि नहीं? तो उस कॉन्सेप्ट जब टूटता है तो आदमी शर्मना के धड़ाम से गिरता है। ये सारा बचपन से अब तक की सारी साधना बेकार। हाँ, बेकार, खत्म। अब शून्य से लेकर के उसको बढ़ा। अब यहाँ पर बता रहे हैं, प्रश्न करते हैं राम जी से, कैसे अर्जुन बीच बीच में प्रश्न करते हैं। इसका मतलब है जिज्ञासा। नहीं भी है तो ऋषि ऐसा बात बोल देता है कि देखता है कि उस कोने पर की सफाई हुई कि नहीं वहां अदिति। तो राम जी को फिर कहा कि हालांकि मैं बधा तो पढ़ पाया, फिर भी पता नहीं कहां से वो संशय आ गया, ये वाला प्रश्न। तो कहते हैं कि देखिए, ये कैसे हो गया, कैसे इसको विद्या कैसे बन गई? अब यहाँ पर वशिष्ठ इसका विज्ञान बता रहा है, अध्यात्म विज्ञान। कहते हैं कि हे राम, ये जितने भी नाम रूप दिख पड़ रहा है, ये उत्पाद है किसी बीज से निकले हुए, प्रकटीकरण है इसका। तो ये जिसमें विलीन होते हो उसको अंतिम माना जाता है। तो ये सारे लोगों, नामों, जीवों और इनसे परे भी एक सत्ता है जिसको ब्रह्म कहते हैं। ये सारी ऊर्जाओं को हम गर्म करें, पृथ्वी को गर्म करेंगे लिक्विड होगा, और गर्म कर देंगे वाष्प बन गया, अग्नि होगा, और गर्म कर देंगे वायु बना इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया है वैज्ञानिक, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन जैसे, इसको न्यूट्रिनो शब्द का प्रयोग। माइजेन कहा है इसको, जिसमें विस्कोसिटी है लिक्विड फॉर्म। और उसके परमाणुओं को उन्होंने फोटॉन का, फोटॉन इन दिनों यूज होता है प्रकाश के लाइट में। हवा के भीतर में यदि गति है, गति को, गति है तो कोई पार्टिकल होगा, तो वहां पर उसको इलेक्ट्रॉन का, जहां पर उससे भी सूक्ष्म चला गया, उसको वेव्स के रूप में भी कहा। तो देह में भी जरूर कहीं ना कहीं पर है ना, थॉट के भी भले अव्याख्या है, लेकिन उसको फिर जाकर इलेक्ट्रॉन के बाद परमाणु अपनी सत्ता खो दी, ऊर्जा के रूप में आया, धीरे धीरे बनता है। तो अब जाकर के अब सूक्ष्म चला गया, चेतना पक्ष कहा दिया जाता है जड़ से ऊपर। इसलिए कहा जाता है जहाँ भौतिक विज्ञान अंत होता है तहां से अध्यात्म शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, इसका मतलब है कि और सूक्ष्म विज्ञान, जहां पर पार्टिकल फिजिक्स की सत्ता काम नहीं करती। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तो यही जरूरी है, क्रमशः इन कक्षाओं से जाना ही पड़ेगा, और इसी शरीर में रहना है। तो लाइफ टाइम विज्ञान को लेकर चलना है, क्योंकि आधार ये है, सद आधार पृथ्वी द्यामुदय। पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो अवतार पृथ्वी आएगी कहाँ? हम लोग चलेंगे कहाँ? समझ करके देखेंगे आधार क्या है। तो पांचों तत्वों का आधार पृथ्वी ही होता है। पांच ओंकार की साधना करनी पड़ती है, ध्यान में उपनिषद में सब बताया है। तो राम को बता रहे हैं कि हे राम, ये सारे पदार्थ जिसमें विलीन हुए, अध्यात्मोपनिषद का है, फिर एक बार उसमें अध्ययन करके देखिएगा उसमें, कि पृथ्वी के भीतर है, लेकिन पृथ्वी को नहीं मालूम है कि मेरे पृथ्वीत्व का कौज क्या है, कौन हमको शक्ति दे। पृथ्वी के भीतर में है लेकिन पृथ्वी नहीं है, लेकिन किसी नाम से, लेकिन कि जल में भी तो है। अब लेकिन ईश्वर पृथ्वी है और जल में, तो यहाँ लाइन कटा। इसलिए ऐसे लिखा है वहां कि पृथ्वी में है ब्रह्म लेकिन पृथ्वी नहीं, जल में है लेकिन जल नहीं, अग्नि में है लेकिन अग्नि नहीं है, वायु में है लेकिन वायु नहीं है, आकाश में है लेकिन आकाश नहीं, मन में है लेकिन मन नहीं, वाह, बुद्धि में है लेकिन वह बुद्धि नहीं, प्राण में है लेकिन प्राण नहीं, मृत्यु में है लेकिन मृत्यु नहीं है, आत्मा में है, आत्मा नहीं। तो उसको कह दिया है ब्रह्म, जहां पर से सारे जिसमें विलीन होते हैं। तो शुरू में इसको वही सत्ता, अब यहाँ समझा रहे थे राम कितना बढ़िया सहज से प्रति प्रसन्न, जिस सत्ता में सब विलीन होते हैं राम, वह
सिर्फ एक ही सत्ता है, उसको ब्रह्म वही जानने योग्य है, बीज जानने योग्य है। तो उसमें ये सारे होंगे तभी तो निकले। तो सबसे पहले उनके भीतर में एक प्रकाश, जिसको कहा जाता है हिरण्य, हिरण्य गर्भ समर्थ अग्रे, अग्रे माने पहले, समर्थ प्रकट हुआ उसमें से, क्या हुआ, प्रकाश। और उसी में ये तीनों गुण, उसको प्रकृति कहते थे, उसको रितंबरा कह देते हैं, उसको प्राण भी कहते हैं, सत्य रजतम। और जितने भी निकले उससे फिर सत्ताएं, तत्व विराट आ जाएगा है ना, इसमें व्यंगर से विराट। तो अत्यंत सूक्ष्म को कह दिया ईश्वर, बीच वाले को कह दिया है सूक्ष्म को कारण ईश्वर, सूक्ष्म को हिरण्य, और स्थूल को विराट। विराजो अधिपुरुषा, देखते अब ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना से भी होगी। तो ये क्रमशः शाखाएं निकलना और बीज वृक्ष बन रहा है इसे करने। तो ये बता रहे हैं कि सत्य तत्व से भी निकला, ये होते हैं जो ऋषि मुनि यति तपस्वी सिद्ध, और भी मिलेंगे, नाग विद्याधर, ऐसे कुछ उदाहरण दिए। और देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या है कि उसी प्रकृति से, प्रकृति को जिसे कहा जाता है, अव्यक्त जिसे कहते हैं, तो ये प्रकट हुए। तो तत्व, तत्व में भी तीनों होगा, अत्यंत कारण सूक्ष्म स्थूल। रज में भी तीनों होगा, कारण सूक्ष्म स्थूल, तब में भी तीनों होगा। तो तीन मल्टीप्लाई तीन, 9, इसको नवधा कर दिया, प्रकृति नवधा। सूक्ष्मीकरण इसको करना, बताना। गायत्री मंत्र में 9 शब्द है, हर में भू से भी निकला क्या, उसमें भी 3 थे, भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, सब 3 3 निकल, धियो जो ना प्रचोदयात्। इन्हीं शब्दों की व्याख्या किया था शिवरी को, उसकी भाषा में नवधा भक्ति का। शिवरी गांव पर हम जब गए थे काठमांडू में, तो वहां पर एक मंदिर है। उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन से देवता की पूजा करते हैं? पहली बार वहां पर कोई टोली गई थी, तो दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, तो आदिवासी भीलों का गांव। तो कहे कि हम लोग गायत्री माता की पूजा करते हैं। कोई आया ही नहीं आज तक पता नहीं गायत्री पढ़ रहा है। तो आप लोग के यहाँ कुछ मंदिर, हाँ मंदिर है। किसका मंदिर? गायत्री माता का। और भी आश्चर्य, किसने बनाया? सेवरी ने बनाया है। चलिए तो सीधे गांव के बाहर गए, देखा कि पहाड़ी में, एक पहाड़ी थी ना, तो छोटी टीला, माने बहुत पर्वत टाइप की चोटी, बहुत ऊंची नहीं, माने पहाड़ी नहीं होता है कुछ, इधर से कमुर कैमूर पहाड़, तो उसमें एक गुफा जैसा थोड़ा सा दरवाजा, जिसमें के आदमी झुक कर उसमें घुसे। गए तो करीब 500 फीट की दूरी पर ही, पहाड़ में कोई मूर्ति नहीं था, पत्थर में ही नाक आंख कान बना दिया गया छेनी हथौड़ी से। तो ऐसे बना देते, कहा कि ये गायत्री माता, इस सेवरी ने बनाया। अब समझ में आया वहां पर कि मंत्र जाप में मंदिर में विश्वास है, पंचम भजन से वेद प्रकार का, तुम उस मंत्र का जप करो जिसको हमने, जो वेद मंत्र है, और वशिष्ठ और विश्वामित्र से हमने इसका बलाती वाला विद्या के रूप में जाना। उसमें 9 शब्द है, उसकी व्याख्या की। तो वो उसके, अब फिर इसको वृद्ध ब्रह्मलोकम सेवरी वहां गई जहां से नहीं फिरे, ब्रह्मलोकम जहां से लौट के नहीं आते, न पुनरावर्तते इसको कहा। तो यहाँ पर यह बात बता रहे हैं कि उसको क्रमशः ज्ञान दे रहे हैं राम को कि हे राम, ये नवधा है, यानी कि स्थूल सूक्ष्म कारण मल्टीप्लाई थ्री। अब ये उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये नाग विद्याधर जो दिखाई पड़ते हैं, जो कि थोड़े से कम बुद्धि वाले स्पाइडर चलते हैं चलते हैं, इसको उस सत्य के तम, इसको स्थूल कहें। और ऋषि मुनि अति तपस्वी जोगी बता रहे हैं सिद्ध, इनको सूक्ष्म कहा जाता है। सत्य के सूक्ष्म, केवल सत्य कहा जाता है, सब आए। और ब्रह्मा विष्णु महेश जिसे आप कहते हैं, इस सत्य के भी सत्य कहा है, सत्य में तो, लेकिन अविद्या ग्रसित है, इनके नाम से जुड़ा हुआ।
इसमें नोमेनक्लेचर एक साइंस होता है, जब सबसे लास्ट में कोई चीज उत्पन्न हुआ तो उसका नाम रखना। ढेर सारे जानवर आ गए तो उसके गुणों के आधार पर उसका नाम रखे जाएंगे। एक ऐसा जानवर था जिसके उसका उसके गोबर, उसका मूत्र हुआ, या उसके दूध दही घी, सब प्राण की रक्षा करने लायक थे, उसका नाम गाय रख दिया। गया माने प्राण होता है। तो जो प्राणों का उद्गम, जो प्राण रक्षक के उत्पाद देता है, तो उसका नाम रखें। तो इसलिए नामकरण एक संस्कार है, जिसको कहते हैं नोमेनक्लेचर साइंस। बच्चे क्या नाम रखा, तो कुछ गुण बुद्धक महापुरुषों के नाम पर, देवताओं के नाम पर, या कोई अच्छा अर्थ वाला रख लेते हैं। नाम अधिक महापुरुष कर्मणा विस्ता नाम प्रेरकम से, तो हे राम, इस तरीके से बात। और तो अब ये इनकी क्या गति है? ब्रह्मा विष्णु महेश आनंद में कुछ नहीं, बॉडीलेस बॉडी, बॉडीलेस बॉडी को आनंद में कुछ कहा जाता है, कोई परिधि ना। एक ही बार में पूरे विश्व में ना शिव की पूजा हो रही हो तो सब जगह जगह रहे, सब जगह, हर सब जगह रहेगा, क्योंकि आकाश ही उसका शरीर। तो अविद्या से ग्रसित है, क्योंकि कार्य क्षेत्र लेकर है। बीज कहीं ना कहीं पर था इसमें कि हमें ये ड्यूटी करनी, ये कार्य, यही बीज था। इसके चलते यह उनको याद नहीं सकता नहीं। तो जब तक सत्ता में है, प्रकृति है, सृष्टि है, तब तक से कार्य क्षेत्र करेंगे। तो क्या होता है कि सत्य में स्थित रहेंगे भीतर। हे अर्जुन, मां मनुस्मर, मुझे स्मरण कर और युद्ध कर, यानी आप ड्यूटी करें निर्माण का, पोषण का, और ये करें, लेकिन मां मनुस्मर, यानी सब आत्म केंद्रित रहता है। तो जब तक सत्ता में है, ये सब जीवन मुक्त रहता है, स्पष्ट हो रहा है। और जैसे ही प्रलय की स्थिति ऐसा विलीन हो गए कारण सत्ता में, तो ब्रह्म में लीन हो जाए। चूंकि एक बीज का है कहीं पर संस्कार, तो इसके चलते इनकी ड्यूटीज मिल जाती। तो लेकिन ये सब जीवन मुक्त, सब तुरीय अवस्था वाला, तो वो भी एक होता है। तो देखते अनंत ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा में, उनके बीच तब जब सभा होती है तो खचाखच भरा रहता है, ढूंढते रहिए कहाँ कौन कहाँ। एक बार चले गए थे इंद्र, उन इंद्रों की सभा थी, तो मालूम हो था कि शायद देवता होंगे, हमारा कुर्सी सबसे शानदार सिंहासन होगा, खाली होगा। और गए तो देखे इतनी भीड़ कहाँ से है जी, अनकाउंटेबल। तो लोग कहा अब दिखते हमारा कुर्सी का है, कौन है आप? इंद्र, सारे इंद्र ही बैठे, हमारा कहाँ को ढूंढो, कहाँ हमें ठेका नहीं, ढूंढो ढूंढो कहीं पर होगा तुम्हारा कुर्सी। ये है गजब की विशेषता है। यानी लगता है कि तीन लोग हैं, लेकिन हर लोक में अनंतता है। लीला तो है ना, लीला प्रकरण था, इसमें सरस्वती इसमें बताया है कि कहाँ गया तुम्हारा, हर लोक में अनंतता है, क्योंकि ईश्वर अनंत है। तो सूक्ष्म में भी सूक्ष्मता है, खोज जारी रहे, गति नहीं रहे, इसलिए कहा कि हम समर्पण के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। पर हर जगह ब्रह्म ओतप्रोत है ब्रह्म से। तो हे राम, एक काम करे, जैसे जैसे यह भेद दृष्टि खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे आपका बुद्धत्व बढ़ता जाए। तो विद्या विद्या, अच्छा देखिए, वही चूंकि ब्रह्म ही भीतर से निकला, और कण कण में ब्रह्म है, तो शिव भी ब्रह्म है, विष्णु भी ब्रह्म है, ब्रह्मा भी ब्रह्म है। देखते गणपति उपनिषद, कृष्ण उपनिषद, सरस्वती उपनिषद, देवी उपनिषद, लक्ष्मी उपनिषद, श्री राम पूर्वतापनी उपनिषद, ये सब दिया गया है ना। इसका मतलब है कि सब में देखते हैं भी, इसको आकृति आकार के रूप में न देखो, इसको ब्रह्ममय देखो, तब जाकर के वो जानने जोगा है कि कैसे रूपांतरण हुआ। यह ठोस द्रव बनता, द्रव से ठोस कैसे बनता? अच्छा, लाइट जिस किसी चीज को ब्लास्ट करेंगे, एटॉमिक प्रकाश निकलता है, जैसे हम लोग हवन कर देखिए, कक्षा के बस जाएंगे या करते हैं हवन, तो संविधा लकड़ी में माचिस से जला, चिंगारी था, छोटी सी माचिस कितने दूर में था, अब और लकड़ी ने आग पकड़ लिया तो लपटें जो उठ रही थी सब पीछे हटने लगे। इतना आग कहाँ से आ गया? लकड़ी में छुपा हुआ था, छुपा रुस्तम लकड़ी में छुपा हुआ था, और सब निकला। इसका मतलब है कि भ्रम था कि एक लकड़ी है,
वो भ्रम था, वो आग था। इस तरीके से चादर ओढ़ करके बैठ गया था। जब थोड़ा सा उसको एक्सलेट किया गया तो अपने प्रकट हो गया, बस स्वयं प्रकट। तो हर पार्टिकल में हर जगह सिर्फ अग्नि देव, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ देवम नित्यम। यहाँ है अग्नि स्वरूप परमात्मा, इसमें दीपक जला करके हर मजहबों में दीपक जलाए। और देवी देवताओं की पूजा में दीपक भी सिंबल है। यहाँ पर प्रकाश है। शरीर के भीतर में उस किसी दबी पड़ी लाइटेंट हीट, कुंडलिनी कह दिया जाता है। जो अग्नि सारी सृष्टि को चला रही है उसको कुंडलिनी कहेंगे। विश्व व्यापार जननी बिजली। तो हर एक की सत्ता, आधुनिक शरीर है, शमशान घाट पर आग की लपटें निकलती है, एक मुट्ठी भस्म और हिट दिया जाए तो भी भस्म बन जाएगा। वो कुछ अधिक तापक्रम खोज रहा है। तो यहाँ पर अग्नि के सिवा ईश्वर दिख रहा है, लेकिन है तो परमाणु। उसको भी विस्फोट करेंगे तो अग्नि। तो हे श्री राम, यहाँ पर ब्रह्म ज्योति है केवल। देखिए कैसे ज्ञान दे रहा है एक एक करके, विज्ञान के विद्यार्थी की तरह। तो उन दिनों जिन शब्दों का प्रयोग होता था उन शब्दों का प्रयोग कर, आज के शब्द में अलग टर्मिनोलॉजी आ गया है तो अलग शब्दों से पढ़ाया जाता है। तो साइंस नहीं बदल सकता, रस तो एक है, इंटरप्रिटेशन की शैली बदल सकती है। अभी देखते हैं कैसे पढ़ाया जाए, किन शब्दों का इस्तेमाल किया। पहले घाटा नफा को पाप पुण्य कह देते, आज पाप पुण्य कहेंगे तो खराब है, मार झगड़ा हो जाए, पापी कह देते। ऐसा खाएंगे तो एक पाप है, इसका मतलब है कि ये घाटा करेगा, बस घाटा नफा करेगा तो कोई कोई दिक्कत नहीं है इस पर। मांस खाने से ये घाटा है, और ये वेजिटेरियन खाएंगे तो ये फायदा। पर मांस खाना तो पाप, पाप कहते हैं तो डॉक्टर भी लिख रहे हैं, तो डॉक्टर को पापी कैसे कह सकते। तो शब्दावली को बड़ा फेर है, अपने अपने जीव की शब्दावली है। अब इसे, इससे ये घाटा ये फेर। जिस भोजन से शरीर मन आत्मा का तेज बढ़ता है उसको पुण्य कहते हैं। जिस खान पान रहन सहन से शरीर मन आत्मा का तेज कम हो उसको उन दिनों पाप कह देते हैं। बस इन दिनों घाटा नाफा, बस। तो शब्दावलियों में ये कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं किसी भी चीज का। तो हमें युग के अनुसार उन्हें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आगे चल के राम जी को बता रहे हैं वहां, उसको हम कोशिश करेंगे कि आज की भाषा में समझने की कोशिश करें उन शब्दावली। तो इसलिए एक बात यहाँ पर हो गई, हे राम यह है ब्रह्म को जाना, यानी कि विद्या अविद्या के भेद को हटाना। वो अलग ये अलग नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भर कर देने से इसको अलग मत मान। उसी की भूमिकाएं हैं, इस भूमिका में उसी ब्रह्म को ये करते। ब्रह्म जब अपने बुद्धि रूपी प्रकृति से विभिन्न लोगों की रचना करता है और उसको एक अनुशासन भी चलाने लगता है, तो उस अनुशासन की शक्ति को ईश्वर करेंगे। तो उस समय ब्रह्म ही ईश्वर कहलाएगा, ये अलग नहीं हुआ। उस तरीके से उस ब्रह्म को ईश्वर कहेगा, बस। और जब अपने ईश्वर को भूल जाएगा, इस शरीर में रहते रहते अब भुलक्कड़ी आ जाएगी, तो उसको फिर जीव कहेगा, वही जीव कहलाने लगेगा। जीवो शिव शिव जीव। हम यदि भूल गए हैं कि आत्मा है तो जीव कहलाए, शरीर है मन है, तभी तो उत्तेजित हो जाता है, क्रोध आ गया। क्रोध तभी आएगा जब शरीर भाव में, शरीर भाव में नहीं रहने पर क्रोध दूर दूर तक कहीं क्रोध की सत्ता ही नहीं। ये सब अविद्या जनित हो गया। तो ये एक बात बन गई है। तो जितने भी है इनसे क्रोध की सत्ता रहती, लोभ की सत्ता रहती, तो 24 तत्वों में गिना था। जैसे पृथ्वी जल अग्नि गिन देते तो क्रोध हो गए, सब भी गिनते गिनते रहे फिर कितना गिने। तो दोष दुर्गुण या जो भी है गुण, ये सब क्या है, अविद्या है। तो प्रकाश है, प्रकाश की कमी है, थोड़ा सा इल्यूमिनेशन से कम हो गया डेंसिटी उसकी, जैसे विरल हो गई, कंडेंसेशन बढ़ा, चमक बढ़े, विरल हो गया, चमक कम हो। तो प्रकाश का अभाव है, अभाव का कुछ नाम देते हैं, तो इसलिए उसके नाम को अविद्या कहते हैं। विद्या अविद्या, विद्या का अभाव अविद्या, अविद्या का अभाव विद्या, दिन का भाव रात, रात का भाव दिन। तो ये तो सिर्फ हो गया विरल और कंडीशन, संघनन संघनन विरल है। तो इस आधार पर इसका नाम पड़ते हैं। यहाँ पर न धूप है न छाया है,
हर जगह एक ही सत्ता है ब्रह्म की, यह बताने का कोशिश कर रहे हैं राम। कोई भी चीज को चूंकि उसी से बना है तो वही कहेंगे, मिट्टी से ही सारे मूर्तियां बनी है तो मिट्टी के भाव से देखें, तब अलग अलग नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये वाली अध्याय बताता हूं। आगे बताया कि हे राम, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति है। तो ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष को आप प्राप्त करें तो हमें इस ज्ञान को बराबर बनाए रखना पड़ेगा, इस भेद दृष्टि को, इसको हटा करके, और हमें अभेद दर्शन का अभ्यास करना होगा कहीं भी सृष्टि में चलते फिरते उठते बैठते ये क्रम का। तो ये सब में आप इसको ब्रह्म रूप में आप देखें, ये करें। तो कैसे इस बात को हम लोग समझेंगे, कोई भी लोग है, कोई भी है, जीव जंतु कैसे बना, इसकी जानकारी रहेगी तब तो बात बन जाएगी। और जहाँ इसके हम भुलक्कड़ी में आ जाते हैं तहाँ पर दिक्कत आने लगती है। तो ये लोग परलोक और ये सब जीव जीव जंतु ये सब आ गए हैं, तो ये सब उस अविद्या की कंडेंसेशन, प्रकृति जिसे हम कहते हैं, तो उसी का घनत्व बढ़ते जाएगा। जैसे दूध, क्षीर सागर दूध मूल पर, अब दूध में थोड़ा सा, अब उसको एक संकल्प आया तो अविद्या भी एक रहता है बीज रूप में, ब्रह्म में भी प्रकृति घुली हुई है। तो एक को हम बहुत श्यामा वासना कहा जाता है, स अकाम्य, उसने कामना की, एक से अनेक बने। तो काम को भी, हिरण्यगर्भ को भी काम कहा गया, कामस तद अग्रिय जाएगा। सबसे पहले सेक्स एनर्जी बना। सेक्स शब्द कहने पर थोड़ा सा भद्दा लगता है कि आध्यात्मिक मन से, तो वहां पर काम का मतलब होता है कुछ कामना है, काम ऊर्जा, कामना को ही कह दिया है। एक से अनेक बनने की कामना, तो उन शब्दों का एक प्रयोग किया गया। तो कोई भी कामना कि हम ये चले वो करे, इसका मतलब है कि ये अच्छा हो, अच्छा है, कहीं मतलब कि ब्रह्म से भिन्न किसी की कल्पना करना, ये कामना है। और उसको वासना भी कह दिया जाता है। ये भीतर वास कर रहा था, कोई इच्छाएं अब प्रकट हुई, तो वासना शब्द, वासना को भी हम लोग केवल मान लेते हैं कि केवल स्पर्श तन्मात्रा है, लेकिन वहां पर वासना कह दिया है जैसे कि लोभ मोह अहंकार, वासना तृष्णा अहंता, ये हृदय में कहीं भी वास कर रही है तो उसको वासना कहें। तो मलिन वासना, इसका मतलब है भेद दृष्टि को मत देना, संसार में आत्म तत्व को देखना, संसार में आत्मीयता, इसको सत्य मान लेना, इसको कहें मलिन वासना। और इसमें ब्रह्म को देखना शुद्ध वासना। वासना शब्द का प्रयोग कबीरदास किए हैं अपने उसमें, शब्द निरंतर मनवा रहता, मलिन वासना त्यागे। तो पदार्थों को पदार्थ रूप में देखना और सत्य मानना कि अलग है, ये वासना, और इसको अविद्या का, और इसके मूल स्वरूप को जानना, ये इसका रूपांतरण है। हमें उसी रूप में देखें, ब्रह्म तत्वों में देखेंगे तो इसको कह देंगे कि शुद्ध वासना, और ये ब्रह्म का है। तो उस हालत में फिर जाकर के ये मोक्ष की प्राप्ति होगी। शरीर में रहते हुए भी कष्ट नहीं होगा, संसार में रहते हुए भी इनको कष्ट नहीं होगा। अन्य लोग रहेंगे तो कष्ट भोगते हैं। कोई व्यक्ति, इसलिए कहा जाता है कि जो संसारी व्यक्ति बनते हैं तो उनको हजार बिच्छुओं का डंक होता है, हजार बिच्छुओं को देखता है कि डंक मार दिया, इतनी तड़प, इतनी बेचैन, सामने वाला तो देखा नहीं जाता है किसी को मर, ऐसे ही रहते हैं। और कोई योगी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, आत्मज्ञानी, तो उसको माला उतारने जैसा एक हल्कापन महसूस होता है कि कितना आनंद आ, एक एक बोझ है, ये मकड़ जाल हटता, तो शरीर को जैसे लगता है कि लाइट वेटेड होते जा रहा है, तो बड़ा आनंद फील करता है, उसको आनंद मिलेगा, इसको कष्ट होगा। क्या कारण है? यही अविद्या के कारण होता है, अज्ञान अविद्या जिसको कह दिया जाता है, चिपकाव इसको सत्य मान, पदार्थों से चिपकाव होगा, पदार्थ जब चोरी हो जाए, धन दौलत से चिपकाव होता है, तो कर सकता है, हाँ, बन जाएगा। एक सेठ जी थे, हम ये है इस समय हम करीब होंगे सातवें, हाँ, सातवीं कक्षा में, उस समय की बात याद है।
मिल चलता था हम लोग का। तो वहां बगल में एक सेठ जी थे, वो बड़ा वाला सेठ नहीं, उस समय तो थोड़ा सा झुकी झोपड़ी में जी कुछ सामान रखते थे, दैनिक उज्ज्वला बेचते थे। उसी में से बूंद बूंद बचा करके 600 रुपया, उन दिनों 600 रुपया महत्व की बात है, इकट्ठा करके अब बंडल बना के कहीं होता है ना, कोई झोरी रखना उसमें, और उसको कहीं छुपा दिए थे। खुश थे कि गाय खरीद, गाय खरीद, कितनी अच्छी भावना है जी। गाय खरीदने के लिए 600 रुपया जुटा करके बढ़िया से उसको पोटली में बांध के छुपा के रखते थे कहीं कोना में, किसी को पता न चले। हुआ क्या, एक दिन चूहा कुतर गया, कुतरी कुतरी करके उसमें चूरण बना दिए थे। अब खुश थे कि गिने अब उसको कि अब गाय खरीदा जाए, तो जाकर देखे कि कुतरन के वक्त सब लोग तो खा चुका है। तो सुबह में बड़े व्याकुल थे, रो रहे थे, लेकिन बड़े ज्ञानी भी थे, रोते भी ज्ञानी थे। पूछा ये काहे रो रहे हैं से, तो कहा कि गाय हमारा चूहा खा गया। मतलब पूरी सपना देख चुके थे, गाय अगर उस दुहेंगे तो बनाएंगे ओल्ड एज में। उसमें ओल्ड एज के वो भी थे, लेकिन ज्ञानी थे जरूर, इस भाषा में बोल रहे कि हमारा गाय है, चूहा। तो ये भी बेचैनी नहीं होती। तो देखिए, धन से लगाव होगा तो धन लूट जाए या जल जाए तो आदमी की मृत्यु बड़ी कष्ट से होती है। और परिवार से, प्रज्ञा पुराण में एक कथा में कहते हैं ना कि आग लग जाए और सबको इतना धन बटोरे हुए था कि सब अपना अपना सामान है, सोफा बचा लो, अब सोफा नहीं बचने वाला, टीवी तो बचा लो, नहीं वो भी नहीं बचने वाला, जितना हो सके भाग। और सब खुश थे कि चलिए इतना बचा लो। बाद में याद है कि लड़का कहाँ, वो उसको बात था, तो बाद में पिट रहे थे तो उसी में था, पहले उसको ना बचाना चाहिए था। तो ये अविद्या कहाँ से कहाँ कर डालेगी, बस लकड़ी। तो पदार्थ से कष्ट होगा, तो पदार्थ धन जब लूटेगा तो आदमी को बहुत कष्ट होगा। अच्छा, संबंधों से आसक्ति होगी, पदार्थ से आसक्ति को लोभ करते हैं, तो लोभी आदमी की ऐसी दुर्गति। और इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा गया है विज्ञान की भाषा में, ऑर्बिट लेना बाहर एरिया में यदि कुछ भी वैलेंस है तो इधर उधर चिपकेगा, उसको इधर से उधर लुढ़कता है। संबंधों से आसक्ति है, मेरा है, पुत्र है, ये है वो है करना, इसमें आसक्त हो गए, तब परिवार जब छूटेगा तब कष्ट होता है, इतना प्यारा था, इसी उम्र में चले गए। उसमें इतनी बेचैनी का क्या करें, उनके पिताजी के डेथ के बाद उस सदमे से बाहर नहीं निकल रहे थे। होता है नहीं, एक कष्ट है सिर्फ अविद्या का, एक लगाव जाता चिपकाव था। जिस दिन हम मान कर के रहे यह ब्रह्म है और ईश्वर का पुत्र है, मेरा संबंध नहीं है, हमारी केवल इतने भर है कि इनको हमें ड्यू रिस्पेक्ट देना है, अपनी सारा प्यार झोंक देना है इनकी प्रगति का। इससे अधिक कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखे तो वह मोह कहलाएगा फिर अब। और वह छूटेगा परिवार में, इसको कष्ट होगा। और यदि अपनी मान्यताओं से यदि लक्षिपकाव हो गया कि हम जो जानते हैं कि अंतिम सत्य, तो इसके बाद जब पता चलेगा कि यह सत्य बौना से भी बौना है, बहुत दूर की है, इतने स्टेजेज आ गए। एक डॉक्टर गए थे पूज्य गुरुदेव के पास, और वो इधर से भी पीएचडी कर रहे, अब अमेरिका जाना चाहते थे, कुछ खोज का जो उनका था, आंख पर खोज कर रहे थे। अब फेलोशिप, तो उसमें 4 परतों तक, ये अपना होता है ना वो कोरोना वगैरह का कहीं पर इंजीनियर, उसके 4 परतों तक इसके परतों है खोज करें। तो गुरुदेव बड़े संत थे, हालांकि स्कूली शिक्षा कम है, लेकिन आत्मिक शिक्षा इतनी अधिक कि कहा क्या क्या खोज लिया बेटा, क्या खोज लिया, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? नहीं गुरु जी, हमने खोजा है ऐसा कि इसमें 4 लेयर है, तब जाते हैं यूएस में, तो उधर से लोग पूरे विश्व से भी हमारी मान्यता आने लगी। अरे उधर 16 परत का खोज करके अब ये बता, और इस नाम भी बता दें, इसके बाद ये है, इस परत के बाद ये होता है, उन्होंने वैज्ञानिक नाम, तो ये आश्चर्य करने लगे कि ये साइंस पढ़े नहीं है, क्रिश्चियन में बता रहे हैं। तो कौतूहल बस गए देखने, कहा कि सिर्फ प्रकाशन भर नहीं हुआ है, लेकिन ये साइंस साइंसेस तैयार है। तो वहां जाकर के देखा कि सचमुच है, तो फिर सब नौकरा नौकरी छोड़ के गुरुदेव के समर्पण कर दिए। ई वाला ज्ञान पता ही नहीं।
हमारा बाल झड़ गया खाली इसमें दो चार तरफ में खोजते गए, पूरा जीवन गुरुदेव के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने एक बात रह गई थी कि शाम ऋषि लोग होते हैं तो उनको ये मत देखिए कि वो जो साधना की गहराई में गया है, अब उसके ऊपर है कि जहां तक उसकी पकड़ है। ये ये थे ना टाटा, जमशेद जी टाटा, अब इनको बनाना था ये स्टील प्लांट लगाना था। तो उनको पता चला कि विवेकानंद को कुछ भौतिक सिद्धियां भी मिल गई, जमीन के परतों को भीतर, परतों के लेयर्स को देखना। उन दिनों इंग्लैंड में थे विवेकानंद, तो वही शिकागो वाली यात्रा में कहीं हुए हैं। तो उन्होंने वहां गए और उनसे पूछा था कि हम चाहते हैं स्टील प्लांट बनाना, तो कहाँ पर प्लांट खड़ा करें। तो वो ध्यान में गए और वो कहा कि आप सी भूमि में जाए, सी भूमि। तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ने बताया कि वहां पर नीचे कोयला भी है और आपके आयरन और भी है वहाँ, और पानी भी है, तीनों की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च आपका बचेगा। वहीं पर बनाए। अब देखिए आज तक टाटा नगर कहते हैं। तो ये भौतिक जगत में भी सिद्धियां होती है, पदार्थ के भीतर में यदि करेंगे। इसी तरीके से आत्मिकी में भी सिद्धियां होती हैं उस स्तर का, कि कौन कितने स्तर तक पा लिया है। तो ये सिद्धियां भौतिक जगत वाली इसमें उलझ गए, तो फिर जाकर आत्मिकी की प्रगति में कमी आती है। और वैसे लोग इसका प्रदर्शन नहीं लगते। भटकने का कारण यह होता है कि थोड़ी सी सिद्धि मिलेगी तो उसके प्रदर्शन में लग जाना, उसको कैश करने लगना, उसका आनंद लेने लगना, तो उसकी साधन की अगली प्रगति रुक जाती। इसलिए कहा है कि अगली कक्षा के लिए मिला है, ये तो रास्ते में धूल कण मिल गए हैं, इसको इसमें फंसिए मत, फिर अगली कक्षा में नहीं जाना, तो प्रगति रुक जाती है। तो मौल की त्रुटि, मौल की कहा है त्रुटि रेशो अपेक्षया उपयोगस्य, इसमें उसको आगे बढ़ने की प्रगति को छोड़ करके इन उपलब्ध सिद्धियों का आदमी बाहर प्रयोग करने लगता है। यही कारण है कि एक बता रहे थे कश्यप जी से, तो कि हे कश्यप, यही कारण है कि साधक आगे नहीं। तो राम जी को यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये जाने कि ब्रह्म ज्ञान ये सही मिलेगी, यानी संसार के परिवर्तनशील चीजों में देखें कि ब्रह्म ही किस रूप में प्रकट हुआ। कहें कि ये तुम भी ब्रह्म हो, ये भी ब्रह्म है, पौधे भी ब्रह्म है, कीड़े भी ब्रह्म है, खटमल भी ब्रह्म है, ब्रह्मा भी ब्रह्म है, सूर्य भी ब्रह्म है। ये भेद दृष्टि वाला ज्ञान इन ज्ञान के माध्यम से आए, क्योंकि प्रसवन विनाश हुआ है, विलय भी वही होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही निरंजन की सत्ता, ये प्रकाश की सत्ता। तो हमने देखा, ये कहिए कि हम अपना शरीर उसमें नहीं देखते कि हमारी साधना का कमाल है। जरूर उस ब्रह्म को कहीं या अनंत जन्मों का कोई पुण्य हुआ, इसको स्लो स्पीड में इसके रूपांतरण को दिखा दिया गुरु सत्ता ने। ये कैसे पदार्थ में आ गए और कैसे प्रकाश से पदार्थ में कैसे आए, उसको रिप्ले करके दिखाया है। तब भ्रम टूट गया कि यहाँ पर कण कण में सिर्फ एक डिवाइन लाइट है, और इतना एक तेज प्रकाश है यहाँ पर, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी और करोड़ों चंद्रमा के समान कूल और अत्यंत आनंद में शांति में एक दिव्य प्रकाश हर जगह खुला हुआ है। ये जो हमारी अज्ञानता विद्या की जो काली परतें थी, वो हमें फिर भी दिखाई पड़ा। तो या आज की कक्षा कहीं विराम देंगे, प्रश्नोत्तरी में आए। दो आज शीर्षक था, एक ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, और ब्रह्म ही ज्ञातव्य, ब्रह्म ध्यातव्य। ये और राम जी को धीरे धीरे उद्धत हो रहा है, तो अपने को धन्य मानते जाए। ठीक है, धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी में जी। सुंदर शर्मा जी। बाबूजी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी ये एक वाङ्मय का नाम बताया इसको पढ़ने के लिए। क्या मालूम है ना, क्या पूछ रहे अभी हैं? सलाम अभी जो वालेकुम। क्लास लिए अभी जो क्लास लिए बाबूजी, कौन सा वाङ्मय है बताए थे ना? ये वांग ये में वाक्य कौन सा है? ये तो योग योग अभी की कक्षा योग वासिष्ठ से चल रही है। यह पूज्य गुरुदेव का भाष्य है, पुराना वाला, और उसमें यह दूसरा भाग में है, और पूर्वार्ध है निर्माणोपनिषद का ये। और यदि वाङ्मय नंबर आप ये दूसरा कौन सा है, इस बाईस जिसमें की है तत्व दृष्टि से बंधन में भविष्य का धर्म वैज्ञानिक धर्म, इसको आप पढ़ेंगे। वाङ्मय पढ़ना हो
तो भविष्य का धर्म वैज्ञानिक धर्म। आज न चल रहा है कौन सा धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। अगले दिन हम पूछेंगे आप कौन से धर्म आ गए, वैज्ञानिक धर्म आ गए। एक गजब से कहाँ से धर्म आ गया जी, कि हम हर चीज को हम पढ़ा साइंस साइंस के ढंग से देखेंगे। तो जहाँ साइंस रहेगा वहाँ अंधविश्वास नहीं रहेगा। तो ये एक फायदा है, क्योंकि अगले दिन अंधविश्वास शब्द कहीं नहीं रहेगा। जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरा, तो हम लोग विज्ञान माने केवल इसी विज्ञान को मानते हैं, भौतिक विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान उस कसौटी पर, और यहाँ भी जो हर जगह हर कसौटी पर खरा उतरे, वो ओरिजिनल है। तो दोनों कसौटी पर तब आ जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद जी। जी बाबू जी प्रणाम। और अगला है सुरेंद्र प्रदेश जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम बाबूजी प्रणाम। बाबूजी, दो गूढ़ प्रश्न मन में आते हैं। तो कबीर दास जी भी कहते हैं कि भाई संसार में एक पत्ता भी है ईश्वर की कृपा से नहीं हिलता। और वेद भी कहता है, आदेश करता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वरीय चेतना करा रही है। तो इसका मतलब ईरान इराक का युद्ध हो रहा है, किसी लड़की का बलात्कार हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सिया सुन्नी लड़ रहे हैं, इसका मतलब ईश्वरीय चेतना करा रही है या केवल भ्रम है बाबूजी? वास्तविकता क्या है? अब इस वाक्य की गहराई में जाएं कि यहाँ जो कुछ भी होता है ईश्वर की कृपा से, तो फिर अब ईश्वर के शब्द पर अटकेंगे। तो फिर ईश्वर कौन है, कोई व्यक्ति है, क्या है, कि कैसे करता है? और कृष्ण ने बताया, अहम ईश्वर समझ अपने को जब ब्रह्मास्त्र, तभी ने कहा कि माँ में कम शरणम हो जाए, यानी मैं ही सब कुछ कर, ठीक है। तो आप रहते कहाँ, कहा कि सभी जीवों के हृदय में रहता। तो सब अपनी आत्मा की आवाज पर कर, ठीक। कोई भी कर रहा है तो अपने आनंद और सुख के लिए करता है। ईश्वर आनंदमय है, शांतिमय है। कोई अपराध भी कर रहा है तो उसको लग रहा है कि ये इसको हटा देंगे, तब हमारे जीवन में आनंद में कोई रुकावट नहीं है। तो जितने युद्ध वगैरह भी हो रहे हैं सब आनंद की ही लड़ाई हो रही है। कोई ज्ञान के माध्यम से आनंद खोज रहा है, कोई युद्ध के माध्यम से आनंद खोज रहा है। तो उस हालत में देखेंगे, ठीक है। तो पदार्थ जगत के माध्यम में रह गया, फिर हमारी खोज यदि अविद्या के माध्यम से हो रही है, तो उसमें कहा गया है कि घोर पतन और डार्कनेस और अपने रिजिडिटी बढ़ाते जाए। ऊर्जा का तो यहाँ पर कुछ होगा, ऊर्जा तो नाश होता ही नहीं, कहीं ब्लास्ट हुआ, वाष्पीकृत हुआ और वाष्प को बनकर रहेगा, फिर वाष्प आएगा तो कोई साइंटिस्ट उस वाष्प को फिर वस्तु बना ले। तो नष्ट, आत्मा को नष्ट होते ही नहीं, न हन्ने पे हन्ने माने से, तो सिर्फ कपड़े फटे जा रहे हैं, फिर पदार्थ परमाणुओं की धूल उड़ रही है। तो इधर सोचा गया कि यहाँ तक किसी की हत्या ही नहीं हो रही। इस ब्रह्मांड में उस ज्ञान के लिए से सोचा जाए तो इस संसार में कुछ हो ही नहीं रहा। जब प्रकाश के बादल इधर उधर टहल रहे हैं, उड़ती परमाणु धूल हमेशा होते हैं, ठीक है। जिस हाथ से हमने कुछ काम किया, देखिए हम पत्ता को हिला के, कोई कहो ईश्वर की इच्छा के खिलाफ पता नहीं सकता, अभी जाते हैं हिला के तोड़ के लाएंगे, वहां से गया ला, फिर पूछा जाएगा कैसे तोड़े, हाथ से तोड़ा, ये हाथ किसका है, ईश्वर का। ईश्वर तुमको हाथ नहीं देते तो लकवा मार जाते समय में तो बात नहीं बनती। तुम्हारे हार्ट बीट का धड़कन हटा देते अभी तो बात नहीं बनती। तो दूसरे के मन से, दूसरे के बुद्धि से, दूसरे के हाथ से कर अपना श्रेय ले रहे हैं, ये कहाँ तक न्याय है? अच्छा, अपनी आत्मा के भीतर में भी ईश्वर ही बैठा और वो सिर्फ निष्क्रिय है, वो कुछ करता ही नहीं है। इच्छा हुई तो इंद्रियां वगैरह से काम करने लगी, और इंद्रियों का रिएक्शन इंद्रियां हो गई, आत्मा पर छूटे जाता ही नहीं, क्योंकि वह कम अकर्मी पश्यते ईश्वर को, वह अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं, उसकी क्षण मात्र ही प्रकृति दौड़ है। तो इसलिए प्रारब्ध क्रिया घटना है, मन तक ही सीमित रहे, परमाणु तक ही सीमित रहे। इसके ऊपर में परमाणु की जहाँ सत्ता नहीं है वहां पर कुछ हलचल ही नहीं हो रहा। समुद्र के तूफान आते हैं, जो समुद्री लहर है, सिर ऊपर बाल हिलता है, पीछे समुद्र को पता ही नहीं कि हमारा बाल हिल रहा है ऊपर। तो आत्मसत्ता के अस्तित्व रहते हुए कहीं पर कुछ दिक्कत नहीं पड़ती। तो वही लोग बचते बचाते हैं जो कि शरीर भाव है, तो बचाएंगे, ये करेंगे, लड़ेंगे जिसको महत्व देते रहेंगे।
लेकिन सभी लड़ाइयां आनंद के लिए नहीं। उसको लग रहा है कि नहीं, यही रुकावट है, बस यही हमारे आनंद में खटपट कर रहा है। लेकिन जब पता चलेगा कि ये तरीका सही नहीं था, तो फिर और तरीका खोजेंगे, कुछ और शांति के जो बचे रहेंगे, तो मानवीय की हमेशा बचते हैं। ईश्वर ने संसार बनाया है, तो इन लोगों को आसानी से नहीं, कुछ बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। पिता के बनाए हुए सामान को, मकान को कुछ बच्चे तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते। कि उसका क्रिएटर अपने ढंग से, कुछ गुरुदेव एक बार इन पर्सन क्लास ले रहे थे सूरत में, छत पर, बहुत कम लिमिटेड लोग हम लोग थे। तो वो बता रहे थे कि जब मनुष्य चाह करके भी इस धरती को ब्लास्ट नहीं कर सकता अभी, हालांकि इतने बारूद एटॉमिक अस्त्र शस्त्र हैं कि 16 बार धूल में मिलाया जा सकता है इस पृथ्वी को, 16 बार धूल डस्ट में बदल जा सकता है। तो इसके बचाव कैसे करेंगे ऋषिगण? तो वो लोग क्या करता है कि इसे हर बॉडी सेल में एक भाइक्यूल्स होता है। तो इस ब्रह्मांड में भी बहुत सारे, एक पूरे ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में सब हलचल चल रही है, अनंत ब्रह्मांड है। हर जगह ऐसे नहीं हो रहा। इस ब्रह्मांड में मान लीजिए परिवर्तन की बेल आ गई होगी या कुछ भी, तो इसमें भी कहीं कहीं भाइक्यूल्स होता है, एक सेल है। तो ऋषिगण क्या करेंगे, ये बुझ सकती है, तो उन भाइक्यूल्स को वहां इकट्ठा करके ले जा देंगे जहां पर मशीन है। तो मशीनें सब खिलौने की तरह हो जाएगी। तो बड़ी क्षति को टाल देंगे। छोटी मोटी क्षतियां होती हैं, लड़के चीखें चिल्लाएंगे रोएंगे, तो वो लोग देखते हैं। हम अपने की तुलना करें भी ना, लग रहा है इतना बड़ा, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों की तुलना में हम लोग अपने देखें तो नैनो पार्टिकल भी नहीं है अपना ब्रह्मांड। तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रही, कुछ पता नहीं चलेगा शरीर के भीतर में कितने ढेकार आ रहे हैं, कितने बॉडी सेल्स मर रहे हैं, ब्रह्मांड फट रहे हैं किधर। तो ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। तो ये रहा करता है अपनी मानवीय बुद्धि से अपने जो हलचलें कर रहे हैं, इसमें कुछ होगा, कुछ ऊर्जा में रूपांतरण होगी, इधर से उधर होगा, लेकिन इसके पीछे भी अपनी इच्छा काम कर रही है। और इच्छा का जनरेशन हो रहा है आत्मा से, और आत्मा खुद अकर्ता है, तो उसको कुछ नहीं क्षति बनी। ठीक बाबूजी, इसका मतलब जितनी भी लड़ाई है, युद्ध है, या फिर जो भी अप्राकृतिक या एंटी सोशल बिहेवियर हो रहा है, वो व्यक्तिगत आनंद की प्राप्ति के लिए, न कि सामाजिक आनंद की प्राप्ति के लिए। हाँ, और उसके व्यक्तिगत के लिए कर रहे हैं तो पाएंगे कि फिर भी शांति नहीं मिली, तब उनका कदम लौटता है। इधर से की गई खोज अधूरी रही। तो हिरोशिमा फिर नागा। सीधी बात है जी, मतलब आत्म चेतना के लिए वो आनंद कर रहे हैं, भले ही लड़ाई वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको खंडानंद मिलेगा, अखंड आनंद नहीं मिलेगा। भारत चूंकि एक ये वैदिक फिलोसफी से चल रहा है, उपनिषद, ये आत्मा को अधिक महत्व देता है और उसको संभाल के रखता है सर्वाइवल के लिए। इसलिए साम्राज्यवादी नीति भारत के दर्शन में नहीं है। आप भी सुख से रहे, हम भी सुख से रहे। और ये युद्ध यहाँ पर हर हालत में, भले हथियार की पूजा की जाती है दुर्गा पूजा, फिर भी दुर्गा संग शक्ति है, संग छद्म संबद्धम संगो मनांसी जानता। तो इसलिए हाँ, इस अवस्था में भारत ही का ज्ञान पूरे विश्व को बचाया। अन्य जगह कहीं सहिष्णुता, पेशेंस और सहृदयता है नहीं, बस दवा कुटुंबकम का भाव है नहीं, जितना राज्य बढ़ा लें। तो इसलिए भारतीय संस्कृति ही अंत में लोगों को लाभ काम आएगी, क्योंकि ये रहती है कि हम आत्मा का विकास करें। ठीक है, एटॉमिक साइंस, उससे हम ईंधन का काम ले लें, सौर ऊर्जा का काम ले लें, ये सब काम ले लें, लेकिन वो शांति के लिए था, आत्मा को जानने के लिए एटॉम्स थे, न कि अपने सुख सुविधा के लिए वस्तु को नष्ट करने के लिए। तो यह ज्ञान भारत देगा, समय आ गया है कि भारतीय ऋषिगण, हिमालय के जो सूक्ष्म शरीरधारी ऋषिगण है, वो करेंगे। यदि अपनी जीव सत्ता है तो उसकी हालात में कुछ छुट फुट हलचलें तो होती रहेगी। जी। धन्यवाद प्रभु। एक और था इसमें जो बताएंगे, जब गए थे वहां न्यूयॉर्क में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ऑफिस वगैरह है, बिल्डिंग्स वगैरह, तो वहां के बाहर कैंपस में एक मॉड्यूल बनाया गया था, एक रिवॉल्वर था। और रिवॉल्वर के नाल होता था, और मैंने बड़ा सा बनाया गया था कि उससे लोग प्रेरणा लें। उसके नाल को आगे ले जाकर के छेद गोल घुमा दिया था, और लिखा हुआ था, युद्ध किसी समस्या का समाधान है। वो तब लिखा था, सब विस्फोट वाला भी फोटो बड़े बड़े बनने था, भीतर में हॉल में लगाए गए थे, नागासाकी वाला का भी कितने क्षति कितने बर्बादी मिला के।
सैकड़ों बरस तक से जनरेशन अपॉन होते गए रेडिएशन से, तो मानव अपनी ही क्षति करता है। तो युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि यह जो हिंसा का औलादी है वो अचेतन मन में यदि चला गया तो बार बार जन्म लेगा बदला लेने के लिए। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जब तक से अंतःकरण परिवर्तन नहीं होगा तब तक से व्यक्तित्व परिवर्तन नहीं होगा। देखिए वही वही रावण बन रहा है, वही हिरण्याक्ष था, हिरण्यकशिपु था, रावण बना, कुंभकर्ण बना, शिशुपाल बना, इधर से वक्रदंत बना, ये सब बनते रहते। तो यह जर्नी समाप्त होती है तब तक जब तक से यह ज्ञान न मिल जाए कि यहाँ पर आत्मा ही जानने योग्य है और वही अंतिम शांति का उपाय है। ठीक है जी। भागवत महापुराण में एक चरित्र है चित्रकेतु महाराज जी, जिनका 1 करोड़ गालियां, 1 करोड़ गालियां क्या हाँ, कृष्ण इसमें भी आता है कृष्ण परिषद में। अब देखिए श्री कृष्ण भगवान को नहीं कहा जाता है कि 16,108 रानी। तो आप समझिए सचमुच है यदि मान कर देखें, यदि इस वाक्य को प्रत्यक्ष मानकर दे किसी व्यक्ति को 16,108 रानी, तो एक एक रात एक रानी के लिए बनता है ना जी, एक दिन आपका आपके लिए आएगा। तो जो 16,108वां है तो 50 साल के बाद उसका बारी आएगा, तब तक तो बूढ़ी दोबारा तो लौट करके आना नहीं संभव है। एक एक दिन भी तो समय देना होगा ना, पत्नी है तो जी। तो ये व्यवहारिक नहीं है किसी भी तरीके से। इसका मतलब है कि अलंकारिक चित्रण है। और वेद पुरुष आए, कृष्ण को वेद पुरुष कहा जाता नारायण। तो वेद में 20,379 मंत्र, इसमें से 16,000 ऐसे ऋचाएं हैं, मंत्र आए थे जो कि उनके लिए ये भौतिक जगत की क्रीड़ा करने वाले थे। आत्मिकी वाले जो कब है उसमें इसलिए फिल्टर करके उपनिषद निकाला गया 7 तत्व करके। बाकी है अपरा विद्याएं रहती है, अपरा विद्याओं के माध्यम से उन्होंने लीलाएं किया, इसको गोपिकाएं कह देते हैं। या ये बन गई थी ये तो कह देता है रानियां कह दिया जाता है। जब से 108 जो उसमें रखे गए हैं उपनिषदों को कहा गया, और जो गोप गोपिकाएं बनी उसके मंत्र दृष्टा ऋषिगण सब कहे गए अन्य मंत्रों को जो कि आध्यात्मिकी वाले चित्रण। तो पूरा वेद को कहा जाता है इसमें करने का अवतरण किया। तो ये सब अलंकारिक ढंग से कहे जाता है। ये इसलिए इस भाषा में लिखा गया है कि कोई आधार भी है तो प्रश्न करे, नहीं तो पंडित जी बताएंगे ही नहीं। तो प्रश्न करने के लिए होता है ये सारे प्रश्न याद नहीं करें। अब जैसे देखिए शिव जी के कहा जाता है, शिव जी के बच्चे हैं गणेश जी, ठीक है, शिव जी के बालक है गणेश जी। और जब शिव जी की शादी हो रही थी तभी गणेश का मंत्र हो जाता, तब वो गणेश पूजा रहा था। वो कौन वाला गणेश था, दिक्कत तो पड़ गई। ओम गणानाम देखो वहां भी वही मंत्र बोला था। तो इसका मतलब है कि गणेश व्यक्ति नहीं विवेक को कहता है, विवेक से गृहस्थी चलेगी तो विवेक का मंत्र बुलाएगा ही बुलाएगा। आज भी हर गांव में गणेश होते हैं। गणेश कहाँ गए थे, गए अभी नहीं, वोट का टाइम होगा तो आ जाएंगे। हर गांव में रहेंगे वही शिव वही गणेश बने रहे, तो उनके नाम पर दिए हैं जी। तो मैं दक्षिण भारत में कर रहे थे वहाँ विजय रहा, तो वहाँ पर एक प्रश्न रखा था। उन्होंने बोला कि जो चित्रकेतु महाराज जी थे तो पूर्व जन्म में ब्रह्म के राजा थे, तो उनके पास एक अतिथि आए थे। तो रसोई बनाने के लिए ठंडा लाया गोबर का है, तो उसमें जितनी चीटियां थी तो वो चीटी मर गई जो पूरा 1 करोड़ थी। तो उसी को पूरा करने के लिए वो भरण पोषण करने के लिए उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका 1 करोड़ उत्तर दिया। तो 1 करोड़ का अनंत रानियां हैं। हर व्यक्ति जब ब्रह्म में बन जाएंगे तो सारा संसार हे राम, सारे सारे संसार की तुम आत्मा, तो जितने भी जीव हैं सबके हृदय में तुम रहो। तो जैसे जैसे आदमी की चेतना का विस्तार होता है, और जिसे सभी के लिए कहेंगे ना जगतपति, जगतपति परमात्मा, यानी जगत में जितने भी जीव हैं क्रिएचर अनंत, सबके पति एक ही न हुए जी। तो ब्रह्म के तो सारी रानियां हम सब हुए। तो दूसरा पुरुष मीरा से कहा गया कि आप कहा छोड़ दी इसे कौन पति, पति पति हजारों का होता है, एक ही पति है बस। हम सारे के सारे रानियां हैं, पुरुष भी है तो वही परमात्मा तो करें ना जी। प्रसाद परमात्मा से शादी हर कोई कर रहा है, हम सारे के घटक हैं।
तो जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, योग वासिष्ठ में भी है। सरस्वती थी और जाकर के मतलब कि इसमें सरस्वती साधना करती थी, लिखा कि हमारा पति मर गया, हम भी मरेंगे, हमको ले चलो, हाँ हम जिंदा नहीं रहना चाहते। तू काहे का ज्ञानी है, इसी ज्ञानी की तरह भाषा कर, नहीं हम ले चलिए वहां। खाना पीना छोड़ देती, सो गई थी, धड़ाम से गिर गई, बेहोश हो गई, तो सरस्वती प्रकट कहा कि हमको ले चलिए। कहा कि वहां कहाँ ले चलो, तुम उसको मानती थी इतना परमेश्वर, वो तो बस रानिया भर माता। तो ले जाकर के सूक्ष्म शरीर में ले गए, कहते ऐसे नहीं जा सकती, सूक्ष्म शरीर में इतना सूक्ष्म कर दी, वायरस की तरह बना दी। और थोड़ी सी दूरी भी लगता था कि करोड़ों भी दूर जा रहा है, उसी अनुपात जब ले जाते वहां लेकर चले गए, जहां देखा कि अरे सचमुच में अपने आगे पति देव के पास, वहां पर हजारों 3,000 से अधिक रानियां थी। और वहां पर रानियां थी उनकी, और सब मगन था वो। अरे आप ये कहे कि आप यहाँ पर मगन है, हम वहां पर कितना हमको परेशानी हो रही है, आप यहाँ पर इतनी रानी। अरे कहाँ कौना जन्म के तू थी, कहाँ पर आ गई, ये देखो। वो दीमक जोनी में चला गया था राजा। और जितनी भुवर भुवर बिकनियां थी, उस आज कितनी गोर गोर सुंदर सुंदर रानियां हैं, देख रहे हो, चलो महल दिखाते हैं। दीमक का टीला होता है ना, बड़ा बड़ा, इतना छोटा दीमक, इतना और इतना सीढ़ी लगाना पड़ता है, तब हम लोग ऊपर चलते हैं। ये शयन कक्ष, वो देखो मीटिंग सभा, हम नहीं जाएंगे उस पृथ्वी पर अब। और कितना जन्म का पुण्य होगा, वो कितनी रानियां मिली, और दीमक बनकर खुश है। तो यह बात बनती है कि कहा कि उसी कहाँ पर था वो, अन्य लोग में नहीं था, उसी के मंडप में, उसी के महल में एक मिट्टी था, उसके भीतर में पड़ा हुआ था, और उसको लग रहा था कि कितने अनंत लोगों की यात्रा करके यहाँ जा रहे हैं। तो जितने ये होगा करके हमारी कामना ही ले जाती है हर दिन, बस। और वहां अपने भाग्य सराहता है। हाँ? दिन चढ़े, कितना आदमी होता है दिन चढ़े तक सोए रहता है। तो हे भगवान, वहां जन्म लेते, वहां रहते जहाँ कोई जगाता नहीं। तो ईश्वर हमारी ही कामना से, प्रकृति क्या करती है, होता है ना घड़ियाल वगैरह ना, रेत पर पड़े रहते हैं, घड़ियाल से देंगे पड़ी लो, वहां कोई नहीं जगाएगा, वहां जग गए, नाती पोता सब सदे दादे मन में सब अभी उठ गए। तो हर कोई अपनी कामना के अनुसार जाता है, और बड़ा खुश होता है, कितने जन्म का फूल होगा, तो वाह, सोने को मिल रहा है, भोगने को मिल रहा है, काव काव, बाकी सब तो रोक देते थे। गणा ऋषि क्लास में पूछ देते थे प्रश्न, अरे बता सर जी इसको भी बता दीजिए, फिर भी नहीं माने, चला जा मेढक जड़े, उसी कुटिया के सामने नाली में मेढक बनकर के टर तो प्रश्न कर रहे। तो ये अपने ही क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहती है, तो कामनाएं हमें विभिन्न योनियों में ले जाती है, बस ये। तो ये है, होता है ना, राजा भरत को ले गए थे वहां पर, जड़ भरत मृग योनि में। तब खुश थे इसमें। बाद में उनको ज्ञान मिला कि महाराज हमको इस गलती के चलते मोहब्बत हो गई थी यार, अब हम साधना करेंगे ला। तो ये जो भी घटनाक्रम होता है, कामना है, अनंतता हर जगह अनंत है। अभी लग रहा है ना कितने रानियां, 72,000 अरब रानियां हर व्यक्ति के भीतर में है, हर बड़ी सेल से का। और अपने भीतर झांक कर देखेंगे तो 72,000 अरब, इतने आपके भीतर में, दिन वर्ष हैं, सदस्य हैं, बच्चे हैं, खिलते रहिए भीतर में कितना है। हर कोशिकाएं कुछ मर रहे हैं, लाखों प्रति सेकंड, लाखों जन्म रहे, क्रीड़ा ही करते रहे। तो ज्ञान की अनंतता है यहाँ पर। इसलिए और कहीं कुछ है नहीं, हर जगह शून्य, अहम जगद्वा सकलम शून्य, यहाँ शून्य के सिवा कुछ नहीं है। हम अपने अविद्या से ग्रसित होकर जितनी कल्पनाएं करते हैं, उतने तरह की दुनिया बसा करके इसका लाभ लेते हैं। ठीक है जी। तो शांति पाठ कर जी सकते जी बहुत जैसे शैलेश कुमार जी का जी जी प्रणाम बाबू जी, सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम। बाबू जी, कभी कभी ये लोग कहते हैं कि मंगलवार को या रविवार को तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, इसका क्या विज्ञान है बाबू जी? हाँ, देखिए कोई भी बात तब कही जाती है आचार्य के द्वारा जिन दिनों आपातकाल हो। आप पहले रहता था कि हर कोई अपनी कुटिया में, आंगन में सैकड़ों तुलसी का पौधा लगा है, सैकड़ों। जिस घर में तुलसी के जंगल होते हैं उसको तीर्थ माना जाता है। और लोग तुलसी नहीं लगाकर कुछ और लगाने लगे, हर जगह बैगन, साग सब्जी, मिरचाई तरचाई, लहसुन प्याज बोने लगे, तुलसी गायब हो गया। तो खाली पूजा खातिर एगो तुत ही रखे हैं, खाली एगो गमला में। तब उसको बता दिया जाए कि इसमें अब फिर प्रसादी में बिना तुलसी का पत्ता डाले भगवान खाते ही नहीं।
तब प्रसादियों खातिर न बनाना, कढ़ा बना के पी ले लो। तो पूरा तोड़े कढ़ा बना, या फिर कल्हे ठूठ तुलसी आप पानी लीजिए, क्या करेंगे? तो इसको क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए यह बात रखी गई कि इसको आप कम से कम नस्ल मत नष्ट करें, और इसको संरक्षण में देवत्व रखें। पीना है प्रतिदिन तो जंगल लगाए, जैसे यहाँ पर कैसे काढ़ा दे ले पूरे नवरात्रि भर में 3 3 टाइम। ये बताया गया है कि जो त्रिकाल संध्या तुलसी का काढ़ा पीता है, उससे जीवन में कभी एकादशी व्रत की जरूरत नहीं पड़ती, चंद्रायण तक की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन तब न पिएंगे जबकि तुलसी का जंगल लगा है, तो वहां पर औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मंत्र बोलकर तोड़े और मंत्र बोलकर मंत्र करके पिए, लेकिन एक ही रखे हो तो अच्छा। जहां पर यह कह दिया गया कि मंगलवार को, रविवार को, पर्व त्योहार को न तोड़े, तो तुलसी हाईली एब्जॉर्बेंट है। जो श्यामा तुलसी है, देखिए ऊपर वाला पत्ता सांवला होता है, सूर्य की किरणों को अपने भीतर में सोख करके मेडिसिनल गुण भर लेते हैं। तो पर्व त्योहार जो सूर्य से जुड़े भी आते हैं, मंगल वगैरह सब सूर्य की खास किरणें मात्रा उस समय हावी रहे, तो उस दिन का गुण हमें लाभ लेना है। तो अगले दिन उसका सेवन करेंगे तो वह गुण पहले से स्टोर्ड है, तो भाव कम भी हो तो पदार्थ रूप में हमें लाभ दे देगा। तो पर्व त्योहार पौधे भी करते हैं, तो पर्व त्योहार के बाद लेंगे तो वो गुण पहले से बटोर करके रखा है। जो तीज है तो उनके लिए सूर्य भगवान भोजन बना के उसमें रखे हुए हैं, तो उनको सौर एनर्जी चाहिए, तो इसके बाद हमसे ले लें। इसलिए कहा गया है जी। जी बाबू, धन्यवाद बाबू। और रात्रि को तो कोई पौधा नहीं तोड़ना चाहिए, सारे पौधे डोरमेंट अवस्था में रहते हैं इसमें। और जब जरूरत पड़ गया, मरीज आ गया, रात्रि को ही आ गया, प्राण की रक्षा करनी है, तो वहां पर प्रेयर करना पड़ता है उनसे, तब जाकर उनसे मांगनी पड़ती है कि आपातकाल में आप इनकी रक्षा करें। उस हालत में उस समय आप तोड़ सकते हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में हम तोड़ के रखना है तो दिन में ही तोड़ लें, सुखा लें, चूर्ण बना लें, प्रज्ञा पूरा काढ़ा हो रही है ताकि उसी के लिए विभिन्न तरीके में डाला जाए, ऐसे कर लें। ठीक है जी। प्रणाम बाबू जी। संसार बाबू जी, यदि आत्मा ही ब्रह्म है तो अज्ञानता उत्पन्न ही क्यों होती है? आत्मा ब्रह्म है, अज्ञानता तब होती है जब हमारी रेंज है सोचने का वह कम हो जाए। तो ईश्वर ने एको हम बहुश्यामा का, तो ईश्वर ज्वाला है, आत्मा चिंगारी। जैसे आग को फोड़ेंगे तब क्यों ना होता है, आग फोड़ दो चूल्हा उल्हा तो कुछ चिंगारियां निकल। तो ये सारे घटनाक्रम हमारे समग्रता में नहीं, त्रिपादश्यामृतम 3 हिस्सा तो कभी स्पर्श ही नहीं करता इन ब्रह्मांडों को। केवल एक हिस्सा में अनंत ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, बुलबुले होते हैं, उसी में विलीन होते हैं। बस तत्व विश्व में व्यक्रामत सासनान उसमें भी है। पुरुष सूक्त बहुत बढ़िया है इसके साइंस को बताने में। तो उसी में यह बात कही गई है कि एक हिस्से में 3 हिस्सा बिल्कुल अमृतम अमृत प्रकाश है, पादों से विश्व भूता, एक हिस्से में 1/4 हिस्से में क्या बात हो रही है कि इसमें इच्छा जगी, एक से अनेक बनने का आनंद में। तो इसमें से जैसे इच्छा बनी एक से अनेक बनने का, तो साफ है बड़ा चुंबक छोटे चुंबक, बड़ा चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा, चिनगारी का कम होगा। और एक बड़ी में डाल दिए, ढेर सारी मॉडल बना लिए, अपने सूक्ष्म कण डाल दिए उसमें, उसको हैंडल कर देगा। सूक्ष्म कण माने उसमें गुण ईश्वर का रहेगा, अमरत्व रहेगा, बुद्धत्व रहेगा, शांति आनंद की उसमें मात्राएं रहेगी। एक बड़ी में रहते रहते छोटे दायरे में दृष्टि बाहर नहीं गई, कुछ दिन तक तो माना कि मैं ड्राइवर हूं, बाद में आ गया कि मैं गाड़ी हूं, ऐसा मानना पड़ेगा। अभी नहीं मानते हम शरीर, गाड़ी पर बैठे रहते हैं तो कहते हैं जाते हैं गाड़ी में तेल भरा, और इस शरीर में भी गाड़ी में आप बैठे हैं कहते हैं कि हम जा रहे हैं खाना, वहां भी जाते हैं हम जा रहे हैं पेट्रोल पीने, कहना चाहिए था गाड़ी में बैठ करके वहां ड्राइवर कहना चाहिए कहाँ जा रहे हैं, जाते हैं पेट्रोल पिएंगे इतना लगेगा, वहां गाड़ी को पेट्रोल भरा है। हमें भी अपने गाड़ी के लिए हर काम कर सकती है। जो भुलक्कड़ी है आत्मविस्मृति की अविद्या के चलते, यह जानकारी बनी रहती तो जिस दिन जानकारी आ जाएगी उसी दिन मोक्ष है। मोक्ष में समय नहीं लगता, इसके बाद संसार के कोई भी पहाड़ व्यक्ति को प्रभावित नहीं करे, कोई भी कष्ट प्रभावित नहीं करे, तो उसको निर्वाण प्राप्त करेंगे, जीवन मुक्त हो गए। वो उसमें टाइम टेकिंग नहीं है, जितना टाइम टेकिंग है इस ज्ञान को मदद पा रहे हैं बस।
तो अज्ञानता से कष्ट होता है। ठीक है, बुद्धि के व्यक्तियों का देश था और हम सभी कहते हैं कि व्यक्ति के बुद्धि। जी 2 मिनट तो जी। फिर व्यक्तियों का देश कहते हैं कितने सारे ज्ञान विज्ञान भरे पड़े बोलो। थे कि अपना भारत कृषि प्रधान देश था और हम सभी उन्हीं के संतान हैं, इनके जुड़े हुए हैं। ये सिचुएशन चलता था पहले गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी, इस विद्या को बताया गया था। फिर ये विद्या विलुप्त हुई इस तरह से और अभी के समय में बताया ही नहीं जा रहा। ये विद्या पे लोग इंटरेस्टेड क्यों नहीं? पढ़ने वाले का भी मन होना चाहिए। बच्चे को पढ़ने का मन नहीं, जाए होगा से तो अभी नहीं वो जाए। जैसे हमें जाना आर्ट जाना विज्ञान जाना उसको पढ़ना हाँ। तो जाने की तो नहीं। तो एक दिन में अंधेरा नहीं आता, धीरे धीरे दोपहर के बाद धीरे धीरे धीरे। तो साफ है आपके दादा परदादा लोग भी आत्म साधना कम किए, छोड़ दिए। आलस, क्योंकि शरीर में प्रकृति है ना, पृथ्वी तत्व भी है, जल तत्व भी है, और युग के अनुसार ये सब तमोगुण रजोगुण घटते बढ़ते रहते हैं। अभी पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो कड़ी साधना किसी से नहीं होगा। अभी साधारण साधना हो जाए वही काफी है, आहार का। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत रज तम है। तो जब तम भारी रहा तो इनको आलस आ गई, आलस आ गई तो वो साधना कम कर दी। अभी भी अब रह गया कि जो ऊपर के लबादा है 5 कोष हर जीवों का, ये डेली सफाई खोजता है। मकान में डेली सफाई ना करे, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने प्राणों का डेली सफाई ना करेंगे तो धूल कण आएगा, परेशान। तो इसकी सर्विसिंग सफाई में आलस बढ़ता जाता है, तब जाकर इसमें विकृति आएगी। और शिक्षण बना रहता शुरू से ऋषि जैसा। गार्जियन लोग बच्चों को संस्कार कराते रहते थे, कहाँ हम लोग कराते हैं अपने। अब न थोड़ी जानकारी तो पुरुषवन नामकरण पूरा। दशरथ को देखिए, बच्चों को गर्भ में ही कराए, संस्कार नामकरण कराए, विद्यारंभ कराए, मुंडन कराए, चूड़ाकरण की निगुर जाए, विद्यारंभ जाए, जय को पवित्र संस्कार कराए। अब इन दिनों नहीं करा पा रहे, खुद भी नहीं जानते हैं तो कैसे कराए। तो आत्म साधना में आलस बढ़ती है, बस पीढ़ी दर पीढ़ी करके तब आता। इन दिनों कोई रोग हो गया तो कह देते हैं कि हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी कैसे आ गई? हम सब ऋषियों का औलाद है, वो सारे रोग रोगी थे ऋषिगण। बीच वाले समय में हम साधना नहीं किया, अपना ख्याल नहीं किया, निमंत्रण खाना पीना खाने लगे, तमोगुणी व्यवहार करते, ये आ गया। और तो उससे कह देते हैं हेरिडिटरी आ गया है, तो अभी साधना करके हटा दें। पंचकोश साधना से डीएनए चेंज भी होता है जी। ठीक है, धन्यवाद, शांति। ओम शांति शांति। समाप्ति।